यह कहानी एक छोटे से गांव धर्मपुर की है, जहां पर हरियाली ही हरियाली है। यह गांव चारों ओर से पेड़ पौधे और नदी से घिरा हुआ है। इस गांव में दो लकड़हारे माधव और भोलाराम रहा करते थे। दोनों जंगलों से लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर अपना घर चलाते थे। सुनिए, आज घर पर बनाने के लिए कुछ नहीं है। कल जो चावल और सब्जियां लाए थे वो कल रात ही खत्म हो गया। ठीक है, मैं जंगल जाता हूँ, कुछ लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच आऊंगा, कुछ पैसे तो मिलेंगे। माधव भोलाराम के घर जाता है जंगल जाने के लिए। अरे ओ बोलाराम भाई, चलो जंगल। लकड़ी लेने नहीं आ रहे हो क्या? देखो, मुझे माधव बुला रहा है। मैं लकड़ी के लिए जंगल जा रहा हूँ। अब दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद माधव और भोलाराम घने जंगलों में पहुंचते हैं। उस जंगल के पास एक बुढ़िया की झोपड़ी भी है। माधव को एक पुरानी पेड़ दिखी। अरे, यह पेड़ तो काफी पुरानी लग रही है, इसे ही काट लेता हूँ। इस पेड़ की लकड़ी के अच्छे दाम मिलेंगे बाजार में। माधव पेड़ को काटने लगता है और पेड़ हिलने लगी। उस पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला था। एक चिड़िया माधव के पास आकर कहती है, हे लकड़हारे, तुम इस पेड़ को मत काटो। इस पेड़ में मेरा घोंसला है, कृपा करो। ठीक है चिड़िया, इस पेड़ पर तुम्हारा घोंसला है तो इस पेड़ को मैं नहीं काटता। तुम अच्छे हो, धन्यवाद। माधव के जाने के बाद भोलाराम वहां आता है। अरे वाह, यह पेड़ तो काफ़ी पुरानी लग रही है। इस पेड़ से अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी। इसे ही काट लेता हूँ और बाजार में बेच आता हूँ। भोलाराम पेड़ को काटने लगता है और पेड़ हिलने लगता है। एक चिड़िया उड़ती हुई आकर कहती है, हे लकड़हारे, तुम इस पेड़ को मत काटो। इस पेड़ में मेरा घोंसला है, कृपा करो। तेरा घोंसला है तो मैं क्या करूँ? मैं लकड़ी ना काटूँ? चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। भोलाराम निर्दयी और लालची था। चिड़िया की एक न सुना और पेड़ काट लिया। अरे भाई, तुम्हारा लकड़ी काटना हो गया तो चलो अब बाजार में बेच आते हैं। हाँ, मेरा भी लकड़ी काटना हो गया है, चलो बाजार में बेच आते हैं। उन लोग बाजार की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक जानवर दिखा। सुनो, तुम मुझे एक सूखी लकड़ी दे सकते हो? मैं तो लकड़ी फ्री में नहीं दूंगा, तुम अपना दे सकते हो। ले लो, पता नहीं तुम इन लकड़ियों का क्या करोगे। तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। दोनों चलते चलते उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे सकते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, जंगल से लकड़ियाँ नहीं ला सकती। ठीक है दादी, आप भी कुछ लकड़ियाँ रख लो। माधव लकड़ियाँ देता है पर भोलाराम नहीं। फिर वे दोनों बाजार चले जाते हैं। बताओ सेठ, इन लकड़ियों का क्या दाम दोगे? दाम का तो मत ही पूछो। तुम्हारी लकड़ियाँ काफ़ी पतली हैं, इसकी लकड़ियाँ थोड़ी मोटी हैं, तो तुम्हें 50 रुपये और इसे 100 रुपये ही मिलेंगे। ये लो तुम्हारे 50 रुपये और ये तुम्हारे 100 रुपये। लकड़ियाँ बेचकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भोलाराम और उसकी पत्नी को देखो, कैसे इतना कमा लेते हैं, जबकि आप और भोलाराम एक ही प्रकार का काम करते हो। मैं जितनी लकड़ियाँ काटता हूँ उसमें से थोड़ा एक जानवर मांग लेता है और थोड़ा सा रास्ते में एक बूढ़ी दादी मांग लेती हैं।
दूसरे दिन सुबह दोनों लकड़ियों के लिए जंगल जाने को निकलते हैं। अरे भोला राम भाई, आज तो मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है। आज तो और कम लकड़ियां काट पाऊंगा। बेटा, मैंने सुना तुम्हारी कुल्हाड़ी टूट गई है। मेरे पास एक कुल्हाड़ी है, उसे ले लो। अरे दादी, आपकी कुल्हाड़ी तो बहुत चमकदार है, बहुत महंगी होगी, मैं नहीं ले सकता। इस कुल्हाड़ी के बदले जब तक हूँ तब तक सूखी लकड़ियाँ घर जाते समय दे जाना। माधव के मना करने पर भी दादी उसे एक असामान्य कुल्हाड़ी देती है। अरे, इस कुल्हाड़ी की एक बार से लकड़ियां कट जाती हैं। क्या यह जादुई कुल्हाड़ी है? माधव को एहसास होता है वह कुल्हाड़ी जादुई है, उससे लकड़ियाँ जल्दी कट जाती हैं। माधव की कुल्हाड़ी मेरी हो जाए तो? उन लोग बाजार की ओर जाने लगते हैं। रोज की तरह आज भी माधव जाते जाते उस जानवर को लकड़ियाँ देता है तो वह जानवर कहता है, तुम 10 दिन के बाद नदी किनारे आ जाना। झोपड़ी के पास पहुंचकर दादी को भी कुछ लकड़ियां दे जाता है। अरे वाह माधव, अब तुम अच्छी लकड़ियाँ लाने लगे हो। ये लो 500 रुपये। और भोलाराम, ये रहा तुम्हारा 100 रुपये। बाजार में उसके लकड़ियों के अच्छे पैसे भी मिले। अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। देखो, वो दादी ने मुझे एक कुल्हाड़ी दी है जो जादुई है, जिसके एक बार से लकड़ियां कट जाती हैं। हाँ, काफी चमकदार तो लग रही है। अब माधव रोज उस जानवर और उस बुढ़िया को लकड़ी देकर जाता था। अब माधव भी अमीर हो गया। कुछ दिनों की मेहनत से माधव बड़ा सा घर बना लेता है। सुनो, वह छोटा सा जानवर ने कहा था आज से 10 दिन बाद अपनी जरूरतों की सारी सामान लेकर समुद्र किनारे आ जाना। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। देखो जी, मुझे लगता है उस जीव के बताए अनुसार हमें वहाँ जाना चाहिए। माधव अपनी पत्नी के साथ जरूरी सामान लेकर घर से निकलता है। तो भोलाराम कुल्हाड़ी चुराने के लिए जाता है। भोलाराम चुपके से कुल्हाड़ी चुराकर अकेले जंगल चला जाता है। अब इस जादुई कुल्हाड़ी से मैं लकड़ी काटकर अमीर बन जाऊंगा। मुझे चुराएगा, मैं जादुई कुल्हाड़ी हूँ, जादुई कुल्हाड़ी। अब माधव और उसकी पत्नी अपनी गाय और जरूरी सामान लेकर समुद्र वाले नदी पर पहुंचते हैं। हमें क्यों बुलाया था? हम आ गए। तुम्हारे दयालुता से जो लकड़ी दिए उससे हमने नाव बनाया। नाव में चढ़ जाओ, कुछ देर में बाढ़ आने वाली है। तुम कैसे कह सकते हो बाढ़ आएगी? मौसम तो साफ है। तभी मौसम अचानक खराब होने लगी। अब सभी नाव में जल्दी से चढ़ जाते हैं और पूरा गांव बाढ़ में डूब गया। हमारे देखते ही देखते हमारा पूरा गांव बाढ़ से डूब गया। माधव दयालु था तो उसके साथ सब अच्छा हुआ। भोलाराम ने चिड़िया के अंडे और घोंसले को तोड़ा था, तो जैसे को तैसा। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारी छोटी छोटी मदद से भी किसी के लिए बहुत बड़ी मदद होती है, इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार उस गांव में माधव अपनी दया के भाव और लालची न होने की वजह से बाढ़ से बच गया और भोलाराम लालच में सब कुछ खो दिया।